Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं निवेश वहीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग जिसका नाम है जी हेडिंग टैग। HTML में आप कोई भी दुनिया का वेब पेज उठा के देख लें, ये हो ही नहीं सकता, बाई चांस है कि किसी भी पेज पे आपको हेडिंग वगैरह नज़र ना आती हो। तो आज की वीडियो में इसी टैग को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं अपने उसी फोल्डर में मौजूद हूं। उसी फोल्डर के अंदर मैंने heading.html की एक नई फाइल क्रिएट कर ली है। फाइल क्रिएट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, HTML पेज की स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। HTML पेज की स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टाइटल ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टाइटल ऐड कर देता हूँ HTML हेडिंग टैग्स। ठीक है जी, ये मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे इसको मैं लाइव सर्वर को डिस्कनेक्ट करके अगेन कनेक्ट करता हूँ ताकि ये वाला जो मेरा वेब पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाए। ठीक है जी, HTML हेडिंग टैग्स टाइटल आपको नजर आ रहा है। हम यहाँ पे आ जाते हैं ब्राउजर में, हम यहाँ पे चलते हैं बॉडी में। अब हम जितना भी कंटेंट राइट करेंगे बॉडी में राइट करेंगे, जो हेड के अंदर होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में फेव आइकन को यूज किया हेड के टैग के अंदर, बट यहाँ पे हम बॉडी के टैग के अंदर अपना काम करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं। हमारे पास HTML में हेडिंग टैग के लिए टैग यूज होता है H का। ठीक है जी, H का टैग मैंने जैसे H यहाँ पे राइट किया, आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया H1, H2, H3, H4, 5 एंड 6। इट मीन्स हमारे पास HTML में 6 किस्म के हेडिंग के टैग्स मौजूद होते हैं। फर्क क्या है, मैं यहाँ पे H1 पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज थोड़ी सी आसानी में आप लोगों के लिए कर दूं, अगर इस तरीके से राइट करेंगे और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्लोज तो हो जाती है, लेकिन मजीद अगर आप लोगों को मैं शॉर्ट बता दूं तो हम यहाँ पे सिंपल H1 राइट करके एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो टैग ओपन भी हो जाता है, क्लोज भी हो जाता है। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है। यहाँ पे मेरे पास है जी H1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट राइट कर लें। सपोज मैंने राइट किया दिस इज हेडिंग 1। इसको जैसे ही सेव करते हैं, सेव करने के बाद ब्राउजर में आते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट वेब पेज पे आ चुकी है, दिस इज हेडिंग 1। मैं पेज को रीलोड नहीं कर रहा। लाइव सर्वर आपको इस चीज की भी फैसिलिटी देता है कि आप पेज को रीलोड बार बार ना करें, मैं ऑटोमेटिकली खुद ही कर लूंगा। अब फर्क देखिएगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। हमारे पास यहाँ पे 6 टैग हैं हेडिंग्स के। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 2, इसको भी कर देते हैं 2 और इसको भी कर देते हैं 2। इसको सेव करते हैं। जैसे सेव करके ब्राउजर में आएंगे तो आप लोग देखें क्या हुआ ये कि हेडिंग 1 की निस्बत हेडिंग 2 का जो फॉन्ट साइज है वो छोटा हो गया है। अब अगेन मैं यहाँ पे अगर हेडिंग 3 या सारी हेडिंग में राइट कर लेता हूँ, जरा टाइम की बचत हो जाएगी। हेडिंग 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया एंड 6 आ गया। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, फर्ज करें जी 3 कर लेते हैं और यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं। अच्छा, इसको 1 बाय 1 वैसे आप लोगों को दिखाऊं तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं इस तरीके से। ये देखें हेडिंग 3। ठीक है, हेडिंग 3 का जो साइज है वो 2 की निस्बत भी छोटा हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये कमेंट किया, ये कमेंट किस तरीके से करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिलहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जाने लगा। यहाँ पे हेडिंग 3 आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेडिंग 4 की, मैं यहाँ पे इसको कमेंट में से बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं H4 और यहाँ पे राइट कर देते हैं हेडिंग 4, अगेन यहाँ पे H4 और यहाँ पे मैं आके इसको कर देता हूँ कमेंट। इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे देखते जाएं, जैसे जैसे हेडिंग 1 से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, 2 की तरफ, 3 की तरफ, 4 की तरफ, 5 एंड 6 की तरफ, तो ऑटोमेटिकली जो फॉन्ट साइज है वो सारी हेडिंग्स का ऊपर वाली हेडिंग की निस्बत छोटा हो गया। ठीक है जी, इसको अब हम कर देते हैं यहाँ पे 5
और इसका नेम हेडिंग 5 और यहाँ पे 5 और इसको कर देते हैं 6 और यहाँ पे ये 6 किस्म की हेडिंग्स है मेरे पास और यहाँ पे ब्राउज़र में आप लोग आउटपुट देख सकते हैं। सारी हेडिंग्स का जो फॉन्ट साइज है वो टॉप टू बॉटम कम होता गया है। अब ये बेसिकली फॉन्ट साइज होता कितना है ये भी मैं आप लोगों को फिलहाल बता देता हूं। अब पिक्सल क्या होता है, EM क्या है, REM क्या है, पॉइंट, ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, इनको भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हेडिंग 1 का साइज कितना होता है, 2 का कितना है, 3 का कितना है, ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, ये देख लें जी हमारे पास जो हेडिंग 1 है पिक्सल में, मैं पिक्सल में बात कर रहा हूं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। हेडिंग 1 का बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो 32 पिक्सल होता है, जो कि ब्राउजर बाय डिफॉल्ट शो करता है 32 पिक्सल। हेडिंग 2 का जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट 24 पिक्सल शो किया जाता है। हेडिंग 3 का 18.72 पिक्सल, 4 का 16 पिक्सल, 5 का 13.28 पिक्सल, H6 का 10.72 पिक्सल। ये फॉन्ट साइज इनके बाय डिफॉल्ट डिफाइन किए हुए हैं, जो कि ब्राउजर यही वाले फॉन्ट साइज पिक कर लेता है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि क्या इन हेडिंग के साइज को हम चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। आप 32 की बजाय यहाँ पे 132 भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे 140 पिक्सल भी कर सकते हैं, यानी कि ये फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से इनको चेंज कर सकते हैं, ये मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये जी आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम किस तरीके से हेडिंग टैग जो हमारे पास हैं। अच्छा, आप लोग एक और चीज़ नोट करें, देखें मैंने यहाँ पे हेडिंग का जो टैग है उसको ओपन किया, क्लोज नहीं किया, बट मेरे पास आउटपुट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। उसकी रीज़न क्या है, HTML एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स आपको लेके चलती है। अगर आप यहाँ पे कोई भी टैग है, इसको फर्ज करें मैंने कैपिटल राइट कर दिया इस तरीके से, इसको सेव कर दें, फिर भी उसने आउटपुट दे दिया, कोई एरर नहीं दिया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन है। टैग को ओपन किया, क्लोज नहीं किया। हालांकि मोस्टली जो टैग्स हैं HTML में, अगर उनका ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग भी है, बट प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा लिंक का टैग या इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर मेटा टैग, ये मेटा के टैग्स हैं, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो बाय डिफॉल्ट कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग बाय डिफॉल्ट HTML में नहीं है। बट मैं बताने ये चाह रहा था कि यहाँ पे आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन है। अगर आप हेडिंग का टैग यहाँ पे ओपन करते हैं, क्लोज नहीं करते, या कोई भी टैग ओपन करते हैं, क्लोज नहीं करते, या इसको कैपिटल में राइट कर देते हैं, स्मॉल में राइट कर देते हैं, एक कैपिटल में राइट कर देते हैं, एक स्मॉल में राइट कर देते हैं, फिर भी कोई इशू नहीं है। तो बट यहाँ पे आपने हमेशा फॉलो करना है, जिन टैग्स का एंडिंग टैग है आपने हमेशा उनको क्लोज करना है, इसको माइंड में रखिएगा। प्लस एक रूल हमेशा याद रखिएगा, हमेशा HTML टैग्स के जो नेम है वो हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर्स में राइट किए जाते हैं। तो आपने हमेशा इनको स्मॉल लेटर में ही राइट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2 से 4 मिनट हम डिस्कस करेंगे HTML में कमेंट्स को किस तरीके से राइट किया जाता है और कमेंट्स का मकसद क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपना फीडबैक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।